वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक्स रहेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे पास में पहला टॉपिक है लाइन चैप्टर से रिलेटेड, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो कोई भी लाइन अगर हमारे पास में है और वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ थीटा एंगल अगर बना रही है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू टेन थीटा। ऑलरेडी इसके बारे में कैसे आता है, कहाँ से आता है, हम लोग सीख चुके हैं। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में है, अगर लाइन के ऊपर हमने दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला बनता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो ये हो गए हमारे पास में दो फॉर्मूले, ठीक है, रिलेटेड टू स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन के बाद में हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो डिफरेंट टाइप्स के लाइन के इक्वेशन है अपने पास में। तो पहला है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो हमारा y जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है, और कांस्टेंट है। 0 मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम एक्स एक्सिस का इक्वेशन y के फॉर्म में बताते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 0। एक्स के फॉर्म में नहीं बता सकते क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स क्या होता रहता है, वेरी होता रहता है ना, तो हम लोग नहीं बता सकते फिक्स है। तो यहाँ पे y इज इक्वल y 0 है, फिक्स है, तो इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0। और इसके बाद में थर्ड वाला अपने पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 इज y इज इक्वल टू y1। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बना करके इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, ठीक है, एक लाइन है जो पैरेलल है x एक्सिस को, ठीक है। तो लाइन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे कहीं भी हो सकती है। और ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, इस पॉइंट से पास हो रही है। अब ये लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल में है तो इसका x कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेंगे तो कुछ -2 रहेगा, यहाँ पे रहेंगे कुछ -1 रहेगा, यहाँ पे रहेंगे कुछ +1 रहेगा। लेकिन इसका जो y है ना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप 2 है, y का वैल्यू 2 है, तो आप इधर जाएं, इधर लेफ्ट में कितना भी पहुंच जाए आपके पास में y 2 ही रहने वाला है, राइट साइड में कितना भी पहुंच जाए y 2 ही रहने वाला है, मतलब y क्या है, फिक्स है। तो जब लाइन x एक्सिस को पैरेलल होती है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो फिक्स होता है। तो इसलिए हमने इस लाइन का इक्वेशन जो पैरेलल है x एक्सिस के तो उसका इक्वेशन हमने बता दिया y इज इक्वल टू y1। अब यहाँ मैंने 2 लेकर के बताया, आप यहाँ हमने जनरल फॉर्म लिया हुआ y इज इक्वल टू y1। क्लियर। तो x एक्सिस का इक्वेशन, x एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन रहेगी उसका इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू y1। और चौथा अपने पास में इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x1 y1 इज x इक्वल्स टू x1। अब y के अगर पैरेलल में रहेगी तो कौन सा कोऑर्डिनेट उसका चेंज होता रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, फिक्स कौन रहेगा, x। तो इसलिए लाइन का इक्वेशन हमारे पास में हो गया जो पैरेलल है y एक्सिस को x इक्वल्स टू x1। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, अगर कभी इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ x एक्सिस पूछ दिया तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो x एक्सिस का स्लोप होता है 0, ठीक, और y एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x2 माइनस x1, y एक्सिस पे जब जाएंगे तो अपना x कोऑर्डिनेट पूरा 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब वो चीज़ क्या होगी अपने पास में नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। और फिफ्थ वाला अपने पास में इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपकी जो लाइन रहेगी वो y एक्सिस पे कुछ स्लोप बनाएगी, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से, ठीक है ना। तो ये जो c है वो y इंटरसेप्ट है, और ये जो m है वो तो कहाँ से आया भाई, थीटा से आया। ये स्लोप है tan थीटा, यहाँ पे कुछ आपको थीटा दिया हुआ रहेगा, इससे आप m निकालेंगे। तो जब आपके पास में m का मतलब स्लोप एंड c का मतलब y इंटरसेप्ट, जब स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब मान लीजिए ये जो आपका c है वो धीरे धीरे 0 हो गया, तो 0 होगा तो आपका जो लाइन है वो ऊपर से कहाँ पे चली आएगी, वो लाइन सीधी सी बात है आपका ऊपर से सीधा यहाँ ओरिजिन से पास होने लगेगी, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारे पास एक नोट है कि अगर c का वैल्यू 0 हो गया तो ये जो पॉइंट यहाँ पे इतना पार्ट है ये खत्म हो जाएगा और लाइन हमारी सीधे यहाँ पे नीचे आ जाएगी, यहाँ से पास होने लगेगी, ठीक है ना, पैरेलल तो वही रहेगी, ठीक है।
जितना पहले स्लोप था उतना ही रहेगा, बस खाली ये जो पार्ट था ये खत्म हो गया, जीरो हो गया वो। देन द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx पासेस थ्रू द ओरिजिन। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि आपकी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो इक्वेशन क्या होगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, सी कोऑर्डिनेट उसका सॉरी y इंटरसेप्ट जो उसका खत्म हो जाएगा, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट अपने पास में है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है अपने पास y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। तो ये आपका 6 टाइप हो गया। तो ये सब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा है, तो मैं इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बट फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ आपको। आपको जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो आपको माइंड में आना चाहिए। Now 2 point form is x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1। मतलब लाइन पे अगर हमें दो पॉइंट दे दिया, एक x1 y1 दूसरा x2 y2, और बोला लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा दिस वन। अच्छा, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, हो सकता है आपने कहीं और पढ़ा हो और किसी दूसरे फॉर्मेट में पढ़ा हो। ठीक है ना, दूसरे फॉर्मेट में मतलब क्या, आपने x माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन ऐसा भी पढ़ा हो, डजेंट मैटर, वो सिर्फ इधर उधर आगे पीछे इधर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है, इसको लिखने का एक रीजन भी है। जब हम 3D में लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो याद करना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है 8th वन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू होता है 1। यहाँ पे a को हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट और b को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो अगर इसका डायग्राम अपन देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन x एक्सिस को कितना कट कर रही है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे x इंटरसेप्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं a से, और y एक्सिस को कितना कट कर रही है इसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट, इसका मतलब जिसको हम डिनोट करेंगे बी से। और 9th टाइप है अपने पास में नॉर्मल फॉर्म। ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ पे जो p है, ठीक, ये अपना कैपिटल P है, और ये जो P है ये स्मॉल p है। ठीक है, तो मान लीजिए P अपने पास कोई पॉइंट लाइन पे, इस पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, ओरिजिन पे परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसा बोलिए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट अपना सपोज कर लिया हमने लोकस ऑफ पॉइंट x, y, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना रहा है एंगल अल्फा, और इसका लेंथ है, ये जो स्मॉल p है ना, इस नॉर्मल का लेंथ है, ओपी नॉर्मल का लेंथ है। ठीक है, p हमने सपोज किया हुआ है। तो इस लाइन का इक्वेशन इस नॉर्मल के फॉर्म में क्या बनता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इसमें लाइन का कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, इसमें नॉर्मल का सब यूज हो रहा है। ये p क्या है, नॉर्मल का लेंथ है। ये अल्फा क्या है, नॉर्मल जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। ठीक है, इसका भी प्रूफ अपने पास 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक, अब ये जो भी हमने पीछे जितने भी टाइप के इक्वेशन पढ़े, 9 टाइप्स के इक्वेशन पढ़े, आप एक बार पीछे जाकर के देख लीजिए, 1 से लेकर के 9 टाइप्स के इक्वेशन पढ़े, इनको हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। So all the above equations can be written in a simple form ax plus by plus c equals to 0 called the general equation of line। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ax plus by plus c equals to 0। कोई भी इक्वेशन हो हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो इसका भी आपको यूज रहेगा, तो इसको भी मैं ट्रिपल स्टार कर देता हूँ, इसका भी इस चैप्टर में बहुत यूज रहेगा। आपको लिखा रहेगा 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मैं बोलूंगा आप इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो, ये जो इक्वेशन दिया इसे स्लोप फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पे a कितना है, a अपने पास है 2, b कितना है 5, और c कितना है -3। कैसे पता चला, हमने कंपेयर कर लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a के जगह पे हमें नजर आ रहा है 2, b के जगह पे हमें नजर आ रहा है 5, c के जगह पे हमें नजर आ रहा है -3। ठीक, तो हमारे पास में मिल गया ए बी सी। अब m का मतलब स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी,
तो माइनस ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5। तो इस तरह से आपके पास में मिल जाएगा आपको स्लोप। क्लियर है? तो आप इसको थोड़ा एक बार एक आध क्वेश्चन और लेकर के रिवाइज कर लेंगे, आपको चैप्टर में काम आएगा। और अगर बोला गया एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए तो फॉर्मूला है माइनस सी अपॉन ए, एंड बाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला गया तो फॉर्मूला है माइनस सी अपॉन बी। तो मुझे काम सिर्फ इसका है, ठीक है, इस चैप्टर में मुझे काम सिर्फ इसका है, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ये आपको याद होना चाहिए। मैंने कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया और पूछा कि स्लोप क्या है उसका, तो जनरल फॉर्म अगर दिया तो आप बोलेंगे m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। कभी कभी अगर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, है ना, कुछ इस तरह से दिखा और आपको पूछा लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा बना करके लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके पास एक और टाइप था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको जो m है, m के जगह पे आपको नजर आ रहा है 3, सो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और आप इसी लाइन का स्लोप अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आने वाला है आपके पास में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं m इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी, तो a का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट है 3। b का मतलब होता है y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट अपने पास में है, इधर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। सो माइनस 3 अपॉन 1 का मतलब कितना होता है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो 3x है ना, इसको जो अपन लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस और रहेगा, सॉरी, हाँ ये मिस्टेक हो गई। ये माइनस 3 जब ये 3x जब इधर आएगा, क्योंकि अरेंज करेंगे अगर अपन इसको, तो ये 3x इधर आकर के हो जाएगा माइनस 3x प्लस वाई, और माइनस 3 इधर आकर के हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू। अब देखिए ये जनरल फॉर्म दिखने लगा, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस 3। तो आपको आइडिया आ गया रहेगा कि चाहे जनरल फॉर्म दिया हो चाहे ऐसा दिया हो, अपन स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास दो लाइन है, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो हमने यहाँ पे एंगल की बात जो कर रहे हैं वो हम स्लोप के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी पहली लाइन एक मेरे पास है उसका स्लोप है m1, एक दूसरी लाइन है उसका स्लोप है m2, तब और इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग मान ले रहे हैं थीटा। तब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला बनता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्योंकि हमने मॉड इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि हम जो थीटा फाइंड आउट करें वो हमारा एक्यूट एंगल रहेगा, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। क्योंकि अगर हमें ये एंगल मिल गया थीटा वाला, तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि एक लाइन पे पूरा इधर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर मान लीजिए ये आ गया आपके पास में 80 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है ना, 110 डिग्री, सॉरी ये 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। टोटल होना चाहिए 180, तो अगर ये हो गया 80 तो ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक। तो फॉर्मूला ये भी आप याद करके रखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। जहां पे m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप है, m2 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप है। अब इससे हमारे पास में कुछ रिमार्क है। तो पहला रिमार्क है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं दो लाइन आपस में पैरेलल कब होंगी, जब भी m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा, यानी दोनों का स्लोप सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किया, एक पैरेलल यूज किया और एक कोलिनियर यूज किया, दोनों के लिए कंडीशन सेम है, इसलिए आप दोनों याद करके रखेंगे। देखिए दो लाइन है, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियसली जीरो बनेगा। कोलिनियर का मतलब दो लाइन एक ही में है, जैसे ये दो लाइन है, ठीक है ना, तो इनके बीच का भी एंगल कितना है, जीरो ही है, ठीक। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सेकंड अपने पास में है लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। सो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब ये चीज जो आपके पास में है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो m1 इज इक्वल टू m2 था, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, बट ये आपके लिए नया है, इसको आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1, ठीक। हमारे महाराष्ट्र के सिलेबस में ये दिया हुआ है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। कब होता है, जब ये लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तब। तो मान लीजिए आपको मैंने दिया कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक, m
जिसका स्लोप है m1 और ये दिया है वैल्यू हमें 3/2। अब मैंने बोला m1 लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2 और इस स्लोप m2 को फाइंड आउट करके बताओ। सो आप बोलेंगे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1, बट m1 तो हमें पता है 3/2 और हमें कैलकुलेट करना है m2। तो अब इसको भेज दीजिए इधर, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस जहां था वही है, तो m2 इज इक्वल टू हो गया -2/3। अच्छा, तो ये तो आप कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, m1 इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। अब इस m1 जो भी जिस भी लाइन का स्लोप है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर में जो लाइन रहेगी उसका स्लोप आपने सीधा क्या करना है, इनवर्स ले लेना है। 3/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3 और ये इसकी साइन क्या है प्लस, तो हमें साइन लगा देनी माइनस। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब मैंने बोला एक लाइन है जिसका स्लोप है अपने पास में -3। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर में एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2, उस लाइन का स्लोप बताओ। ठीक है, तो आपको वहां पे कुछ इधर ये सब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो माइनस है तो हम आंसर यहाँ लिखेंगे प्लस, 3/1 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3, सिंपल सी बात। इसी तरह से मैंने दिया m1, मेरे पास में कोई भी लाइन है, मान लीजिए अब m1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन है जिसका स्लोप है 4/5। तो आप बोलेंगे इसके परपेंडिकुलर में जो रहेगा, ठीक, इसके परपेंडिकुलर में जो रहेगा उसका अपने पास में रहेगा स्लोप -5/4। माइनस नहीं था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में था बेसिक, जो कि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अपन देखेंगे कि बेसिक अपने पास क्या क्या है, आप एक बार फिर से इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है, सारी चीजें समझ लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।